कि हैदरगढ़ के सम्मान में आलोक तिवारी मैदान में। आप शायद भूल रहे हैं, आप पुराना इंटरव्यू हमारा देखिएगा और इससे टैली करवाइएगा। अभी देखिएगा यहाँ पे बाढ़ आने वाली है हैदरगढ़ में, और सारे आपको एक पेड़ पे नज़र आ रहे हैं। जितना भी गलत काम करने वाला व्यक्ति है वो हमको नहीं बचा पाएगा। उनका बहुत बड़ा दायरा है, और दादा का ही सपना था, दीक्षित जी का सपना था। उन्होंने हमसे वादा किया था कि इस बार हमारे घर से कैंडिडेट लड़ जाए, अगली बार हम तुमको लड़ाएंगे। हम भी उनके घर के सदस्य हैं, तो चूंकि हम बैठे थे उन्हीं के कहने पे, और ये उनका अधूरा सपना रह गया, आप पूरा करने जा रहे हैं। हम उसको पूरा करेंगे। तो सवाल यह है कि आलोक तिवारी जी के लिए क्या समस्याएं हैं, या फिर आलोक तिवारी जी अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, उम्मीदवारों पर नहीं। तो आलोक जी, आपका यूपीटीवी में स्वागत है। धन्यवाद। कि हमारे जो युवा विधायक हैं माननीय दिनेश रावत जी, और युवा जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय शशांक कुसमेश जी, आप लोगों के नेतृत्व में जो नीतियां यहाँ पे क्रियान्वित की गई हैं पूरे ज़िले में, और ख़ास करके विधानसभा हैदरगढ़ में जो विकास की गंगा बहाई गई है और इतने अच्छे कार्य किए गए हैं, इसकी वजह से लोगों का जो है विश्वास भाजपा में बढ़ा है। ये उसी का प्रतिफल है कि इतने ज़्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं। दादा जो हैं एक परिवार के नेता नहीं थे, उनका पूरा परिवार था भारतीय जनता पार्टी जी, और उसी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग भी सदस्य हैं। उनका बहुत बड़ा दायरा है, और दादा का ही सपना था, दीक्षित जी का सपना था। उन्होंने हमसे वादा किया था कि इस बार हमारे घर से कैंडिडेट लड़ जाए, अगली बार हम तुमको लड़ाएंगे। हम भी उनके घर के सदस्य हैं, तो चूंकि हम बैठे थे उन्हीं के कहने पे, और ये उनका अधूरा सपना रह गया, आप पूरा करने जा रहे हैं। हम उसको पूरा करेंगे। जो वो नहीं पूरा कर पाए, उनके अधूरे कार्यों को हम पूरा करने। अच्छा, आलोक तिवारी को लोग पचा क्यों नहीं पा रहे, कारण क्या है? अब क्या बताएं, लोगों को पचाने न पचाने की अब वही बात है। जब बाढ़ आती है तो सब जितने भी जीव जंतु हैं सब एक पेड़ पे, जितने एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, सांप, नेवला, बिच्छू, सब एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे बाढ़ आने वाली है हैदरगढ़ में, और सारे आपको एक पेड़ पे नज़र आ रहे हैं। जितना भी गलत काम करने वाला व्यक्ति है वो हमको नहीं बचा पाएगा। सबसे पहला कार्य तो जो यहाँ मूलभूत आवश्यकता है जल निकासी की, हमने सोच रखा है जो पूरे मितई वार्ड में आके झील में पानी भरता है, और आगे नाला नहीं बना हुआ है, पक्का नाला निर्माण नहीं हो पाया है, और उसमें बड़ी समस्या है। पेचरुआ गांव के पास रेलवे की पटरी पड़ जाती है, और नाला जो है नीचे से है, तो उसमें लंबी प्रक्रिया है। एनओसी लेके जो है उसको नाला, मतलब मेन कार्ड जल निकासी को लेकर है। जल निकासी का सबसे प्रमुख मुद्दा है, जिसकी वजह से हमने अपनी आँखों से देखा है कि दुकानों में, सब्जी मंडी, मार्केट में बारिश के दिनों में लोगों का सामान जो है घुटने घुटने भर पानी में तैरता हुआ हमने देखा है। बड़ा ही डरावना मंजर था जब लोग सर पे हाथ रखे हुए और उसी में कमर बराबर पानी में खड़े रो रहे थे। इस टाइप की भी हमने सिचुएशन यहाँ हैदरगढ़ में देखी है। मतलब आपने निर्णय लिया जल निकासी में समस्या। अच्छा आलोक जी, युवाओं का ही साथ है या फिर बुजुर्गों का सबसे ज़्यादा आपके साथ? अब हमारे साथ में तो हमारी पार्टी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। और आप जाइए बुजुर्गों में भी पता कर लीजिए, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, पूछ लीजिए हमारे बारे में उनकी क्या राय है। सारे आवेदक जो हैं 2022 के हैं, हम 2017 के इकलौते आवेदक हैं। सबसे पहला बायोडाटा 2017 का हमारा जमा है, बाकी जितने लोगों का जमा था सब लोगों ने लड़ लिया। अब प्राथमिकता हमें मिलनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है हमें मिलेगी भी, और पार्टी ने भी कह रखा है कि आपको 2017 से कि आपको टिकट दिया जाएगा, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। हैदरगढ़ की जनता से क्या कहेंगे? लास्ट सवाल आपसे, क्या अपेक्षा रखना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हैं आप हैदरगढ़ की जनता के लिए स्पेशली? अब हैदरगढ़ की जनता के विषय में इतना प्यार और इतना दुलार, इतना संरक्षण हमें दिया, बिना किसी दायित्व के रहते हुए किसी चेयरमैन से कम हमको सम्मान जनता ने नहीं दिया। आप जाइए पता करिए, काम हम ही ने किए सारे जनता के। और मैं हैदरगढ़ की जनता का आजीवन रेडी रहूँगा। अगर मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैं अपना 100% देने का प्रयास करूँगा। तो इनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि भाई इस बार ये चुनाव जीत के ही रहेंगे, क्योंकि इनका दावा है। और वैसे भी हमने देखा कि जो काम करते हैं, जिनका मन अगर कहता है ना कि कॉन्फिडेंस मन से रहता है, उनको सफलता जरूर कहीं ना कहीं मिलती है। यूपीटीवी के लिए शिव अवस्थी की रिपोर्ट।